नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग बादलों और ज़मीन के दरमियान छलांग लगाएंगे। आदमी लंबा फासला तय करेगा और इसका सफ़र हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेज़ होगा। वो बादलों जैसी चीज़ पर सवार होगा और पूछेगा कि ज़मीन में से मेरे साथ कौन है। फिर पूछेगा कि मेरे साथ आसमान वालों में से कौन है, और इसे खाना दिया जाएगा, लेकिन इसके अमाल इसे कबूल नहीं होंगे। अरब के चरवाहे ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अरब की ज़मीन एक बार फिर खेतों और नदियों में तब्दील हो जाएगी। एक फितना उठेगा जो अरब के हर घर तक पहुंच जाएगा। ये वो दिन होंगे जिनमें मजहबी जहालत फैलेगी। अल्लाह आलिमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैल जाएगी। फितने बढ़ने लगेंगे, ज़मीन जुल्म और सितम से भर जाएगी। एक औरत दूसरी औरतों के साथ हज पर जाएगी, लेकिन उसके साथ कोई मर्द नहीं होगा। क़यामत के करीब एक औरत अपने मालिक को जन्म देगी, यानी कि बच्चा अपनी माँ पर हुक्म चलाएगा। औरतों की सोहबत की ख्वाहिश की जाएगी और दौलत को ज़िंदगी में कामयाबी का वाहिद सबूत समझा जाएगा। जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है तो लोग दौलत के बाद नाशुक्रे हो जाएंगे और फिर एक दूसरे को हकीर समझेंगे। यहाँ तक कि जब कोई आदमी किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो ख्वाहिश करेगा कि काश में इसकी जगह होता। ईमानदार लोग ख़त्म हो जाएंगे, नाकाबिले एतबार लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे, बेईमान लोग बाकी रहेंगे और वो एतमाद करने के काबिल नहीं समझे जाएंगे। हुकूमत उन लोगों के हाथ में होगी जो इसके हकदार नहीं होंगे। आखिरी ज़माने में जाहिल आलिम होंगे। लोग नमाज के लिए जमा होंगे, लेकिन उन्हें इमामत के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। औरत अपने शोहर की इसके कारोबार में मदद करेगी और इससे कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तिजारत का रिवाज होगा, ज़लज़ले बढ़ने लगेंगे, ज़िना आम हो जाएगा, शराब खूब पी जाएगी, लोग रात को देर तक नाचेंगे, वक्त तेज़ी से गुजरेगा, मुसीबतें ज़ाहिर होंगी। ऐसा ज़माना आएगा कि एक शर्अंगेज़ वाक़या पेश आएगा जिसमें कातिल को ये पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और कत्ल होने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औरतें दुनियावी काम दुनिया की ख्वाहिश से करेंगी, ज़रूरत से नहीं। झूठी गवाही दी जाएगी और सच को छुपाया जाएगा। एक आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और अपनी बीवी की इताअत करेगा, जबकि अपने बाप से परहेज करेगा और अपने दोस्तों से नरमी से बात करेगा। लोग इन चीज़ों को हलाल समझेंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हराम करार दिया था, जैसा कि सूद लेना, और वो इसे भी हराम कर देंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हलाल समझा था। सूद फैलाया जाएगा। वो वक्त जल्द ही आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो जो कुछ हासिल करते हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे मानने वाले पिछली उम्मतों के अमाल को नकल करके उनकी पैरवी न कर लें। मस्जिदें सजा दी जाएंगी मगर लोगों के दिल हदायत से खाली होंगे। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेहर ख़त्म न हो जाए और लोग भाई भाई होने के बावजूद एक दूसरे से राज़ी नहीं होंगे, और लोग औरतों के पास जाना छोड़ देंगे और हम बिस्तरी सिर्फ मज़े के लिए होगी। नाजायज़ औलाद की कसरत होगी और आदमी बग़ैर किसी डर के अपनी बीवी के साथ गली में जमा करेगा। यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दजाल ज़ाहिर होंगे और इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ज़मीन सोना और चांदी उगलेगी। जब क़यामत करीब आएगी तो मोमिन का शायद ही कोई ख्वाब झूठा होगा। तुम में से जो जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी उतने ही सच्चे होंगे। कौमें जल्द ही तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे लोग अपनी दावत पर बुलाते हैं। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम में सिवाय इसके नाम के और कुछ बाकी नहीं रहेगा, और वो कुरान की तलावत करेंगे लेकिन वो इनके हलक से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने को चीरता है, और वो दीन में एक साथ नहीं रहेंगे। ये तो वो निशानियां थी जो कि पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां भी बताई थी जो कि बहुत जल्द पूरी होती नज़र आ रही हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक माल की फरावानी हो जाएगी। कोई इंसान भी ज़कात कबूल नहीं करेगा, और जब कोई इंसान इसे किसी के सामने पेश करेगा तो वो इंसान कहेगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2050 तक दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% तक गिर जाएगी, और जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक जंगली जानवर इंसानों से बात करना शुरू न कर दें। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जानवरों की आवाज़ को डिकोड किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके
जानवरों की लैंग्वेज को डिकोड किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को जानवरों से बातें करवा सकती है और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान फ्यूचर में जानवरों से बातें करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दरियाए फुरात सोने के खजाने को जाहिर करेगा और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। हर एक इस उम्मीद में रहेगा कि वो ये खजाना हासिल करेगा। दरियाए फुरात, जिसे यूफ्रेट्स रिवर भी कहा जाता है, ये ईस्टर्न टर्की से सीरिया और इराक में फ्लो करता है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पिछले कुछ सालों से दरियाए फुरात सूख रहा है। 2021 को इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दरियाए फुरात 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगा और यहीं से सोना निकलना शुरू होगा। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसमें कुछ गोल्ड माइनर्स यूफ्रेट्स रिवर के करीब सोना जमा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के नज़दीक औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि 50 औरतें एक मर्द के हवाले होंगी। अब तक दुनिया में मर्दों और औरतों की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक औरतों की आबादी मर्दों की आबादी के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। अभी के डाटा के मुताबिक हर साल औरतों के मुकाबले में मर्दों की आबादी कम होती जा रही है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग होना बाकी है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो बड़े गिरोह आपस में न लड़ें और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी और वो एक ही मजहबी अकीदे पर चल रहे होंगे और इसी तरह जंगों के बाद मर्दों की तादाद कम पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब खुलेआम ज़िना करना कानूनी हो जाएगा। आज 65 कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो चुकी है। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं गुजरा जो अपने दौर से कई सौ साल बाद होने वाले हालात को इतनी डिटेल्स के साथ बता सके। ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखाया है और यही इनके सच्चे होने की दलील है।